बोले भगवान कि राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह राधिका। तो माँ बोली नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। भगवान बोले देख मैया सोच ले क्या, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाए चराऊं। ये आज के बाद मेरी मैया तेरी तेहरी पे ना छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। धमकी दे रहे भगवान। तो मैया बोली मत जा, सुन ले, अगर गैया नहीं चराएगा तो क्या गैया भूखों मरेगी। तो भगवान बोले देख मैया अब धमकी का मनाई कर रही तो एक बात सुन ले का, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। भोजन में बनवाऊंगा अब 56 प्रकार के, राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। श्री भगवान से बोली मैया जा लाला पहले छोड़ गया। अब भगवान छोड़वे के लिए पहुंचे, कीर्ति ने बड़े प्यार से बिठायो, भोजन पानी करायो। रात भर तो कटी लेकिन जैसे ही सुबह हुआ माताओं राधा के खरक में सब सखियां बैठी आपस में बातें कर रही। शीला बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। ललिता बोली ओरी आली कोरी तोनिया सजाई है, उन मनमोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। आज कृष्ण मेरे घर पे आवेंगे। आपस में बातें कर रही तब तक एक बहू लंबो घूंघट मारे बैठी बनाए। बोली माताओं बात कम करो, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी।
एक लंबो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोल रही। तो सखियन ने पूछी कि तुमने भगवान को नाय देखो का? तो वह बहू बोली कछु मत पूछे बेना, मैं तो बड़ी अभागिन हूं। कारण दादा ये जो बहू है ये ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर, और ये सुंदर की पत्नी थी माधवी। ये परीक्षित सुंदर की पत्नी थी माधवी। जब सुंदर विदा करा के लाए थे तो सुंदर की जो सास थी यानी कि माधवी की माँ, उसने ये कहा था कि लाड़ो तू ब्रज की बहू है और एक निवेदन है कि तू ब्रज में किसी से भी बात करना, लेकिन एक ब्रज में सखा होगा जिसका नाम होगा कृष्ण, तो उससे बात मत करना। बोले क्यों मैया? क्योंकि वो इतना बड़ा छलिया है, अगर तूने उससे बात कर ली और नजरें उससे टकरा गई तो तू उसी की हो जाएगी। मतलब वो छलिया है। अब ये कह दिया दादा कि वो छलिया है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। अब माधवी के दिमाग में वही बैठ गया कि वो छलिया है, वो छलिया है, उससे बात नहीं करनी, ना उससे बोलना है, ना उससे नजरें मिलाना है। सुंदर जब विदा करा के लाए तो माधवी पालकी में बैठी। बहुत ध्यान से सुनना, माधवी पालकी में बैठी। सो भगवान बोले भैया सुंदर, बोले जी हमने सुना है आप भाभी को लेके आए। बोले जी बिल्कुल लाया हूं। बोले तो कहाँ है? पालकी में है, आपको देखना है। बोले जी कृष्ण जब भाभी से मिलने के लिए चले माधवी से, तो वो पालकी में बैठी थी। भगवान बोले प्रणाम करता हूं भाभी। प्रणाम तो कर लिया, घूंघट में थी, लेकिन कृष्ण बोले भाभी मुझे भैया सुंदर ने भेजा है, जरा अपना घूंघट खोल दो, मुझे चेहरा देखना है। माधवी घूंघट खोलने ही वाली थी, कृष्ण चिल्ला के बोले अरे ओ भाभी जल्दी करिए, मेरी गैया निकली जा रही, मैं यशोदा का बेटा कृष्ण हूं। जो ये कहा कि ये कृष्ण है, पहले तो इतना पड़ो रहे वो लंबो और डाली। बोले जो वही छलिया है, जाके ले हमारी मैया ने मना करी कि वह चेहरा ना दिखाने हैं। अब भगवान सामने हाथ जोड़े खड़े, क्या बात है भाभी चेहरा नहीं दिखाना क्या? तो अब माधवी ने घूंघट नहीं खोला। जब घूंघट नहीं खोला तो भगवान बोले क्या बात है भाभी आप हमसे नाराज हो? नहीं बोली। अरे बोले तीसरी बार बोल रहा हूं, आपको मेरी सौगंध है, घूंघट खोल देना। अगर आज आपने अपना माधवी घूंघट नहीं खोला तो ये कृष्ण आपसे वादा करता है कि जीवन पर्यंत तक आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। इतना कह के भगवान चले आए, लेकिन माधवी पे कोई असर नहीं। माधवी घर पे आई, 3 दिन हुए, पूरे ब्रज में हरे कृष्ण हरे कृष्ण लोग जाप करते रहते थे। माधवी बोली ऐसा क्या है उस कृष्ण में? मेरी मैया ने कहा था कि वो काला कलूटा होगा। अरे जिसके घर खाने को दाने नहीं, माखन चुरा चुरा के गुजर करता है, और तुम सिखा रहे हो। 3 दिन बाद भगवान बोले कि शायद जाको हमारी छायाओं के बारे में पता ना है, तो इसे समझाना पड़ेगा। माधवी की रात के 1:30 बजे भगवान ने आंख खोली। माधवी का ऐसा दिमाग घूमा, मटकी उठाई, उठा करके गागर जमुना तट पर पहुंची रात्रि के 1:30 बजे। अब जो घड़ा रोज उठाती थी माधवी, वही घड़ा पूरा जोर लगा के उठा रही है, घड़ा नहीं उठ रहा। तो विचार कियो कि कोई न कोई आ जाए जो घड़े को सहारा लगा दे। अब कृष्ण तो कृष्ण है, पायल की झनकार करते हुए हमारे माधव जब पहुंचे तो अंधेरी रात्रि है। पायल की आवाज
जब माधवी ने सुनी तो बोली, अरे ओ भैया कौन है, जरा इधर आ जाओ, मेरा ये घड़ा नहीं उठ रहा, घड़ा उठवा दो। भगवान ने घड़ा को हाथ लगायो, जैसे जैसे घड़ा ऊपर कर रहे वैसे वैसे माधव बढ़ते चले जा रहे। सीधे इस तरीके से माधवी घड़े को लेके खड़ी हो गई। भगवान ऐसे ही खड़ा करके और चले आए। 5 बजे जब गोपियां पानी भरने के लिए पहुंची तो माधवी इस तरीके से खड़ी। एक गोपी बोली, बहना जो 3 दिन पहले आई है वही है, ये ऐसी काहे को खड़ी? जवाब दो जरा, देख तो कोई चक्कर तो ना है। सो धक्का मारो, सब मुंह के बल गिर पड़ी। अब जो गिरी तो बोले लगता है बेहोश है, यमुना से पानी लो, उंजली भर के पानी माधवी पे डालो। माधवी बोली, बेना कालो सो है, सामरो सो है, पैर में पायल है, मोटे मोटे नैन है और कमर पे काली कमली है, महाराज बंसी है, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बड़ा सुंदर सा है। एक गोपी बोली, रहने जहाँ पे कोई चक्कर वक्कर ना है, वो यशोदा को लाला आएगा जहाँ पे सभा रहेगा, जाके ऊपर बा कोई भूत है, बाकी कोई दूसरो भूत है ही ना। ये रोज ढिंढोरा पीटती थी ना कि चेहरा नहीं दिखाऊंगी, वो छलिया है, वो चोर है, आज पता चलेगा। अब माधवी दिन रात कृष्ण जपती, लेकिन जब भी भगवान को देखने की कोशिश करती तो अगर कृष्ण को इधर से देखती तो भगवान उधर मुंह घुमा लेते, उधर से देखती तो कृष्ण इधर मुंह घुमा लेते। सालें बीत गई, वर्षें बीत गई। भगवान कह के आए थे कि अगर आज आपने चेहरा नहीं दिखाया तो ये कृष्ण कभी नहीं दिखाएगा। महाराज माधवी परेशान हो गई तो एक ही बात कही है कि अब कुछ भी हो जीवन में, अगर कन्हैया इस जन्म में आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे तो मैं वादा करती हूँ कि अगला जन्म जब मैं लूंगी तो आपके अलावा किसी और को चेहरा नहीं दिखाऊंगी और ना ही देखना पसंद करूंगी। यही माधवी अगले जन्म में आके हुई है। मीरा बोली गोविंद भगवान की। मीरा जब 5 साल की थी तो गांव में एक बारात आई, तो जब बारात वालों को देखा उसमें एक सबसे अलग जो दूल्हा था, मीरा ने मैया से पूछा, मैया, बोले हाँ ये कौन है? बोले ये दूल्हा है। मीरा बोली कि मेरा दूल्हा कहाँ है? तो हाथ पकड़ के मैया जो मीरा की थी वो भगवान के पास लेके पहुंची और हाथ रख के बोली कि ये मीरा, ये तेरा दूल्हा है। उसी दिन से ये प्रण किया है कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति है। शादी भी कर दी जबरदस्ती। तो राणा ने कहा कि तू न संतों के साथ जाएगी, न नाचेगी, न गाएगी। तो मीरा ने कहा था कि हे राणा, ये माला पड़ के हैं 100 रुपए की, और समस्त स्टाफ को, संत भगवानों को, कलश वाली कन्याओं को एक स्टॉल, और जो 100 रुपए की माला पड़ की है महाराज परीक्षित उनकी धर्मपत्नियों को, और प्रधान जी व इंद्रपाल सिंह साउंड वाले